हेलो ग्रोइंग ट्रेडर्स, वेलकम टू आर न्यू हिंदी चैनल जहां हम लोग करेंगे कल एक्सपायरी का एनालिसिस। गुजराती चैनल के बाद अब हिंदी की बारी है। तो डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं निफ्टी से। अगर आप लोग यहाँ पे देखें प्रीवियस जो लेवल है जो हुआ था हमारे गवर्नमेंट के इलेक्शन के टाइम का, वहाँ से हाई लिक्विडिटी जोन था जहाँ पे लो बना हुआ था 21,800 का। सेम लेवल पे आके मार्केट ने रीबाउंड किया है, लेकिन ये बॉटम है। ये कब पता चलेगा? जब ट्रेंड रिवर्स होगा तब। तो ट्रेंड रिवर्स कैसे मालूम हम लोग करें तो सिंपल है, फिबोनाची यूज़ करते टॉप से लेके बॉटम तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे जो 50 का गोल्डन जोन है, यानी कि 15% रिट्रेसमेंट, 50% का एरिया जहाँ से ट्रेंड डिसाइड करता है कि उसे ऊपर जाना है या फिर नीचे। तो ट्रेंड कैसे वर्क करता है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एक डाउनफॉल आया। ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा। यहाँ पे होगा ये कि डाउन जाने के बाद मार्केट हमेशा एक रिट्रेसमेंट लेता है। तो ये एक डाउनफॉल और 50% का ये रिट्रेसमेंट एरिया जहाँ पे हम लोग गोल्डन जोन जिसे बोलते हैं, और ये रिट्रेस होने के बाद जो डायरेक्टली नेगेटिव जाएगा उसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। तो हमारे लिए अभी फर्स्ट टारगेट रह सकता है इन फ्यूचर 23,100 का, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट और 800 पॉइंट्स निफ्टी आप बुलिश देख सकते हैं। जहाँ पे 50 EMA भी बनी हुई है, देख सकते हैं रेड कलर की जो लाइन जा रही है वो 50 EMA है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसके पहले का जो लेवल है 22,900 का, और प्रीवियस लेवल फिबोनाची की हेल्प से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। और इंट्राडे के लिए मैं अभी आपको प्लान समझाऊंगा, जस्ट 1 मिनट। हम लोग सभी एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज पर फिबोनाची। चलो, तो एक चीज़ हम लोग ने फिक्स कर ली कि अभी ट्रेंड रिवर्स होने से पहले रिट्रेस होता है। तो हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक तो मार्केट आ सकता है निफ्टी। तो यहाँ से कम 800 पॉइंट की रैली अपसाइड दिख रही है। अभी सिर्फ रिट्रेसमेंट है, मैं बुलिश नहीं बोल रहा हूँ मार्केट को, और बॉटम फिक्स भी नहीं बोल रहा हूँ। वो हो जाएगा 14 तारीख तक। एस्ट्रो लेवल्स भी हमारे वहाँ पे एक्टिव होने वाले वीकली एनालिसिस में, उसके बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। तो एक चीज़ हम लोग ने पढ़ ली प्राइस एक्शन के बेस पे। भी दूसरी चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ। हम लोग ने प्रीवियस हमारी जो गुजराती वाली चैनल है वहाँ पे मैंने एक चीज़ पढ़ाई हुई है एनालिसिस में, और लाइव मार्केट में भी दिखाया हुआ है कि ये चीज़ कैसे काम करती है। यहाँ पे दो गैप्स पेंडिंग है। एक है ब्रेक अवे गैप, जो प्रीवियस लेवल है उसको ब्रेक करने के कारण बना हुआ ब्रेक अवे गैप, और उसके बाद जो सेकेंड ब्रेक अवे गैप के बाद जो गैप हमको देखने को मिलता है उसे हम लोग रन अवे गैप बोलते हैं। और उसके साथ एक चीज़ मैंने और पढ़ाई हुई थी कि कोई भी ट्रेंड वो रिवर्स कब होता है और या फिर रिट्रेस कब होता है। कम से कम 5 कैंडल एक जैसी बन जाए उसके बाद वो रिट्रेस या रिवर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, और जैसे ही 6 कैंडल बनी, 6 पे ये रिवर्स होना चाहता था लेकिन वहाँ पे उसने पोज ले लिया। वो ट्रेंड बॉटम बनाने के आसपास आके पोज ले लिया, वहाँ से बोला कि अब मंदी थोड़ी सी रुकनी चाहिए, और यहाँ पे वो सपोर्ट लेने के बाद देखिए 2 ग्रीन कैंडल मिली। तो ये कहाँ तक जा सकती है, एक परसेंटेज वाइज बताओ कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी से 22,700 आने की 99% जितनी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखती है एज पर माई एनालिसिस। मैं आपको कोई एश्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, जस्ट माई मोटिव टू से हाउ मार्केट बुलिश, बरोबर है। तो 22,700 तक मार्केट जा सकता है। तो उससे पहले हमारा इंट्राडे लेवल्स क्या रहेगा, 22,500। अभी हम देखने जाए तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 400 22,400 के पास चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी इजीली हम लोग यहाँ से 400 पॉइंट मूव दे सकते हैं, कहाँ तक, फ्राइडे तक। तो चलो, और अभी NSE के रूल्स भी चेंज हुए हैं कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायर होगी, निफ्टी होगी मंडे को, मंथली हो या फिर कोई भी एक्सपायरी हो। क्यों? क्योंकि वो लोग सेंसेक्स को वॉल्यूम नहीं देना चाहते। चलो, ये सिंपली समझा दिया। अभी आपको शायद गुजराती में ज़्यादा वाइब आ रही होगी हिंदी के बजाय, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे खास करके अपडेट रखिएगा, वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में कुछ लर्निंग जैसी चीज़ होती हो या फिर कुछ लाइव अपडेट्स आएगी वो मैं वहाँ पे आपको देता रहूँगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी समझ लेते हैं। तो 50 EMA के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी निफ्टी सस्टेन करने वाला। तो जैसे ही कल गैप अप ओपनिंग होगी, फर्स्ट मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, और यहाँ से ये यहाँ तक की रैली दे सकता है 22,800 तक की। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट
फ्राइडे तक का 400 से 500 पॉइंट की तेज़ी देखने का रहेगा निफ्टी में। और 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको पूरा प्लान समझा दूँ तो 200 EMA को निफ्टी टच कर चुका है, जो मैंने इंस्टाग्राम में एक आपको स्टोरी के माध्यम से समझाया गया था कि किस तरह से ये चीज़ होगी। ठीक है, और अभी आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आने के बाद 200 EMA के सपोर्ट के पास एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम लोग यहाँ से इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, नहीं आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप बाय करें सेल करें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गिव एनी टिप्स। ये आई एम जस्ट हियर टू गिविंग यू राइट डायरेक्शन एंड गिव अ राइट लर्निंग। चलो, एक मैंने आपको निफ्टी का सिंपल प्लान समझा दिया। जैसे ही ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे 200 EMA के ऊपर क्लोज करे और सेकेंड कैंडल हाई ब्रेक करे, हम लोग यहाँ तक का एसएल प्लान करके 22,900 या 800 तक के टारगेट्स रख सकते हैं। हमारा 1:1 तो यही हो जाएगा 22,500 के आस। बट केप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे नीचे ये रिट्रेस होगा तो स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिए। चलो, इसके बाद बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। मेरे पुराने लेवल्स डिलीट कर देता हूँ मैं। अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे अभी आप लोग को एक चीज़ खास बता दूँ, इसका जो दिग्गज स्टॉक है HDFC बैंक, उसने अभी तक यहाँ पे बड़ी मूव दी ही नहीं है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव था फिर भी अंडर परफॉर्म था, ऐसा समझ के चलिए। मतलब कि एक बड़ी अच्छी सी लहर एक दिन में 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट की देखने की बाकी है कहाँ पे, बैंक निफ्टी में। और वो लहर स्टार्ट होगी जब बैंक निफ्टी क्लोज दे देगा किसके ऊपर, मैं आपको समझाता हूँ। जब क्लोज दे देगा 48,650 के ऊपर, तब आपको एक अच्छी लहर देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो 1 डे से मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किसे कहते हैं, चलो ये समझ लेते हैं हम लोग। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ है और यहाँ से ये डायरेक्टली सिंगल डे में 1000 से 1200 पॉइंट की रैली देने के लिए तैयार है। और आप लोग गिन के चलिए 49,000 आना तय है और यहाँ से 500 पॉइंट ही दूर है 49,000। लेकिन इससे बड़ा मेरा व्यू कहाँ तक का है, तो जो सेम थियरी हम लोगों ने वहाँ फॉलो की डबल गैप वाली, वो यहाँ भी अप्लाई होती है 49,500 तक की। यानी कि 1000 पॉइंट की रैली हम लोग को बैंक निफ्टी में इन फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। इन फ्यूचर यानी कि फ्राइडे तक, इस वीक में फ्राइडे तक हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग इसमें भी प्लान बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को फॉलो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 9 EMA को, जहाँ पे ये रिट्रेस होगा, क्योंकि बुलिश चीज़ किसी के गले जल्दी उतरेगी नहीं और डरेंगे कि गिर जाएगा। इसलिए जब 9 EMA को रिट्रेस करे उसके नीचे एसएल रख के हम लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 बाय 1 टारगेट सबके क्लियर मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और उसके बीच में अगर आपको कुछ चाहिए तो ट्रेल करने के लिए आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलो, ये 3 टारगेट्स है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। गोल्ड के बारे में मैं अगर देखने जाऊँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम में गोल्ड मेरे को बेरिश दिख रहा है टॉप के ऊपर से। और गोल्ड का एक लॉन्ग व्यू मैं आपको दिखा दूँ। जैसे डायमंड इंडस्ट्री में अभी सब लोग रेड में चल रहे हैं, यानी कि डायमंड की वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि लेब्रॉन डायमंड आ चुका है, उसी तरह से लेब्रॉन गोल्ड भी आने वाला है। तो जो लोग अभी तक सो बोल रहे थे हमारे दादा या दादी के गोल्ड में इन्वेस्ट करो या फिर ज़मीन में इन्वेस्ट करो, तो अभी गोल्ड का एक टाइम पे बहुत बड़ा डाउनफॉल हमको देखने को मिलने सकता है। लेकिन यहाँ पे एक रिवर्स चीज़ देखने को जाए तो सिल्वर की डिमांड उल्टी होगी, गोल्ड गिरेगा लेकिन सिल्वर बढ़ेगा। वो मैं बता दूँ, ऑन लॉन्ग भी मैं बता दूँ। इन शॉर्ट तो हम लोग को पता है ये 1,05,000 1 लाख होगा, इसका मैंने एक लॉन्ग व्यू भी बताया। और उसके बाद एक बार 88,000 भी हो सकता है। कभी भी एक बार सिल्वर लाइफ में आपको 88,000 पे एक बार देखने को मिलेगा। कब मिलेगा मैं आपको डेट नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। हालांकि बैंक निफ्टी का बॉटम कब बनेगा, जब बन जाएगा तब मैं आपको पूरा विथ डेट सब समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।